बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हाजिर हुए हैं हम एक और क्राइम स्टोरी के साथ। स्टोरी वाक़या हुई है मुल्तान में। एक लड़की जो दोनों टांगों से माजूर है, जो बचपन से ही माजूर लड़की, एहसास कमतरी और बहुत सारे दुखों में घेरी हुई लड़की को एक मक्कार शख्स ने ट्रैप किया। और ट्रैप कुछ इस तरह किया कि जैसे आजकल हम बहुत सारे हम में से लोग सोशल मीडिया से बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं और फिर वो रवाबत हम अपने मज़ीद आगे ले जाकर ताल्लुकात में बदलने की कोशिश करते हैं। और ऐसी बहुत सारी वजह या बहुत सारे वाक़यात हमने देखे हैं कि जब हम एक सोशल मीडिया का ताल्लुक़ को जब एक ज़ाती ज़िंदगी में जब लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा मसाइल और बहुत ज़्यादा वाक़यात रुनमा होते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सामने आती हैं। और कुछ ऐसी नेगेटिविटी यहाँ पे भी इस स्टोरी में भी देखने को मिली है कि एक मकार शख्स ने उस मासूम लड़की को अपने जाल में फंसाया और उससे शादी का झांसा दिया, बहुत सारे ख्वाब दिखाए, उसको एक नई जिंदगी की एक नई किरण दिखाई। अब जाहिर एक शख्स ने अगर इतनी महरूमियों में और इतनी एहसास से कमतरी में ज़िंदगी गुजारी हो तो उसके लिए रोशनी का एक छोटा सा तिनका या एक छोटी सी किरण भी उसके लिए बहुत ज़्यादा होती है। वो ही उसके लिए तमाम तर खुशियाँ उसी में ढूंढने लग जाता है। लेकिन उस बेचारी मासूम लड़की को क्या मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उस मकार शख्स ने उस लड़की को घर से भागने के लिए उसको वरगलाया और आखिरकार वो अपनी इस तमाम तर साजिश में कामयाब हो गया। वो लड़की तकरीबन 3-3.5 महीने इसके साथ फ़ोन के साथ कांटेक्ट में रहती है और फिर बग़ैर जाने बग़ैर मिले अपना घर बार छोड़कर इसके पास आ जाती है। इस शख्स की मासूम शक्ल देखें और इसकी मकारियाँ चेक करें कि जैसे ही इसको स्टेशन से रिसीव करता है, बस स्टेशन से रिसीव करता है मुल्तान में, तो उसकी दोनों इस्तेमाल शुदा सिमें तोड़कर वहाँ फेंक देता है ताकि मज़ीद कोई शख्स उसकी लोकेशन ही ना देख सके और ना कोई ढूंढ सके। और फिर वो वहाँ से उसको लेके अपने इलाका में शिफ्ट हो जाता है पाकपतन में। पाकपतन में आके उसके साथ जो उसने उसको झांसा दिया होता है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करूँगा, वो नहीं करता और एक किराए का कमरा लेकर उसके साथ वहाँ रहने लग जाता है। 20 दिन ये लोग वहाँ उस कमरे में रहते हैं और बतदरीज इसको जिनसी हवस और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाता है। वो माजूर, मजबूर और लाचार लड़की उसके जुल्म और सितम सहने पे मजबूर उस कमरे में लाचार पड़ी रहती है। लेकिन एक रोज़ इस जालिम शख्स ने उस मासूम लड़की के साथ इतना बेईमाना रवैया किया कि उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे और उसका गला दबाकर उसको कत्ल कर दिया। जब वो लड़की कत्ल हो गई तो फिर भी इसने उस लड़की को ना बख्शा और उसी कमरे में मौजूद गड़ा खोद कर उसको वहां पे दबा दिया। लेकिन कुछ खुशकिस्मती भी कह लें या कुछ बदकिस्मती भी कह लें उस लड़की की कि कुछ अहले मोहल्ला के लोगों ने उसको मिट्टी डालते हुए देख लिया और पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस जब जाए वक़ूआ पर पहुंची तो मुलज़िम वहां से फरार हो चुका था और जब उन्होंने वो जो गड़ा उसने खोदा था, ज़ाहिर है कब्र तो वो नहीं बना सकता था, एक अकेला शख्स था, तो वहाँ से लड़की की मुर्दा लाश को निकाला, पोस्टमार्टम वगैरह कराया तो उससे साबित हुआ कि लड़की के साथ तकरीबन 20 से 22 दिनों से बतदरीज रोज़ाना की बुनियाद पर इंतहा किस्म की जिनसी तशद्दुद और जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा था। जो मुलज़म था वो जाए वक़ूआ से फ़रार हो चुका था। पुलिस ने अपनी मज़ीद जिसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी हिम्मत की, जो कि आमतौर पर नहीं करती, लेकिन उस मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तारी के दौरान तफ्तीश उसने ये इंकशाफ किया कि ये लड़की मुझसे 3-3.5 महीने पहले इसका मेरे साथ कांटेक्ट हुआ और जो है फर्दर हम रिलेशन में आए और इसको मैंने बातों में वरगला कर अपने पास बुलाया। निकाह नहीं किया, बगैर निकाह के 20 से 22 दिन मैंने इसके साथ गुजारे और मैं चूँकि इसकी बीमारी से, इसकी माजूरी से और अपनी गुर्बत से तंग आ चुका था तो वो तमाम तरह फ्रस्ट्रेशन मैंने उस लड़की पर निकाल दी। और वो
होगी, किस कदर उसने उसके लिए मिन्नतें की होंगी कि जिस लड़की ने अपनी एक ज़िंदगी की एक नई खुशियाँ देखने के लिए, एक नई किरण जो उसने इसको दिखाई, वो देखने के लिए उस घर में आई, लेकिन वो लड़की वहाँ से उसका जनाजा गया। जिस घर में वो बसने के लिए आई, उसी घर में उसका गला दबाकर, गला खोदकर दबा दिया गया। ये माशरे की जिसे कहते हैं ना कि फरसूदा किस्म की रसूमात या फरसूदा किस्म की चीज़ें, जो कि हम अगर कोई माजूर हो जाता है या कोई किसी में डिसेबिलिटी आ जाती है तो हम उसको हकारत की नज़र से देखते हैं, हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, हम उसकी बातों को जो है ना वो मजाक समझते हैं, उसकी ज़ात को मजाक समझते हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ें अपने अंदर लिए उसी घुटन में वो बेचारा मर रहा होता है, पल पल मर रहा होता है। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों की परवाह नहीं करते कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। इन तमाम तर चीज़ों को, तमाम तर मसाइल से बचने के लिए वो बेचारी उस मकार शख्स के जाल में फंस जाती है, लेकिन अपनी सांसों से हाथ धो बैठती है। अपने इर्द गिर्द नज़र रखा करें कि कैसे कैसे बेड़िए यहाँ पे हमारे इस मुआशरे में मौजूद होते हैं, जो शक्ल से तो इस मासूम शख्स की तरह नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से वो किसी बेड़िए से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। वो किस कदर इंसानों को, इंसानियत को नोच डालते हैं कि किसी को अंदाज़ा तक नहीं हो सकता। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।